हेलो एस्पायरेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। दोस्तों, जो आज की रात है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि 2020 सीजीएल की परीक्षा कल से शुरू हो रही है और जिनका कल पेपर है उनके लिए कुछ लास्ट मोमेंट एडवाइस मैं देना चाहता हूँ। खैर, अब कहने को बाकी कुछ ज़्यादा बचा नहीं है क्योंकि गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट ये इंपॉर्टेंट शब्द है जो कि मैं कह सकता हूँ। बट फिर भी आपसे कुछ बातें ज़रूर शेयर करना चाहूँगा जो कि कल आपको एग्ज़ाम के समय काम आ सकती हैं। सबसे पहला तो दोस्तों, जितना भी आपका समय उन्होंने एलोकेट किया है उससे कम से कम 15 से 20 मिनट पहले एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचने की कोशिश करना। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, बच्चा सोचता है यार ये दूरी मेरे घर से 10 मिनट की दूरी पर है तो 10 मिनट पहले ही निकलता है। बट एक्चुअली में क्या होता है, जो बीच की सिचुएशन है जहाँ पर ट्रैफिक जाम हो सकता है या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उस सबसे वो अनभिज्ञ है। और उस चक्कर में कभी कभी दोस्तों, मतलब बहुत बार ऐसा हो जाता है क्योंकि सीजीएस जो एसएससी है वो बड़ा इस मामले में निर्मम है। वो कोई आपको रिलैक्सेशन, नो मर्सी वाला केस है। तो प्लीज़ बी ऑन टाइम, बी पंक्चुअल। जो भी आपको टाइम एलोकेटेड है प्लीज़ टाइम पे पहुंच जाना, उससे पहले ही कोशिश करना। क्योंकि ये दोस्तों सबसे पहला जो पड़ाव है वो यही है कि टाइम पे पहुंचना। उसके बाद परीक्षा तो बाद में होगी, तो सबसे पहला चैलेंज ये है कि टाइम से पहुंच जाना है अपने एग्ज़ाम सेंटर पर। दूसरी बात, जब आप रास्ते में जा रहे होते हैं तो किसी से अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट ना करें। होता है कभी कभी किसी से रास्ते बीच में कुछ बात हो जाती है तो उससे आर्गुमेंट के चक्कर में तुम्हारा जो ब्रेन है, जो आपका ब्रेन है, वो प्रेशर में आ जाता है। तो प्लीज़ बी काम, बी कूल, डोंट बी इन अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट। कोई बात नहीं, यदि कोई कल कुछ कह भी दे सुन लेना, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आपका एग्ज़ाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन आपको किसी को रिप्लाई करना है। सो डोंट बी इन अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट। तीसरी बात दोस्तों, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ जाएंगे, पहुंच जाएंगे, तो थोड़ा सा काम रहना, रिलैक्स रहना। आप ये सोचना कि आपको सब कुछ आता है, आपसे ज़्यादा किसी को नहीं आता है। क्योंकि एग्ज़ाम से पहले, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, सब स्टूडेंट्स, सब एस्पायरेंट्स बराबर है। क्योंकि पेपर किसी ने नहीं देखा। जो चीटर्स हैं उनकी तो मैं बात नहीं कह सकता, बट पेपर किसी ने नहीं देखा, आप इस बात को यकीन मान के रखिए। तो जितनी भी तैयारी आपने करी है उतनी आपके बराबर में जो बच्चा बैठा उसने भी करी है, और आप ये मान के चलिए कि आपको सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, तो इतनी बात, आपको 3 बातें मैंने बताई। और दोस्तों, एक राहत इंदौरी का शेर है कि न किसी रहबर न किसी राह गुजर से निकलेगा, न किसी रहबर न किसी राह गुजर से निकलेगा, तुम्हारे पैर का कांटा तुम्हीं से निकलेगा। तो जो भी परिस्थिति है, जो भी सिचुएशन है, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, आपने इस दिन के लिए बहुत मेहनत करी है। इस दिन को जितना आप सक्सेसफुल बना सकते हैं दोस्तों, बनाने की कोशिश करना। अननेसेसरी गलत मार्किंग मत, मतलब गलत क्वेश्चन पे जैसे कोई डाउट है तो प्लीज़ एक आध क्वेश्चन की तो कोई बात नहीं, बट यदि ये सोचो कि यार इसमें भी तुक्का मार दो, इसमें भी तुक्का मार दो, तो अननेसेसरी मत करना। बिकॉज नॉर्मलाइजेशन है। और दूसरी बात, नेगेटिव आपको बहुत पीछे ले जाता है, पॉजिटिव अंक आपको कम आगे ले जाते हैं, बट एक नंबर का नेगेटिव दोस्तों आपको बहुत पीछे ले जाता है। तो इसलिए मैं एडवाइस कर रहा हूँ एक्यूरेसी पे ध्यान देना। 95%, 90% एक्यूरेसी बहुत अच्छी एक्यूरेसी होती है। इवन 85-80% भी अच्छी एक्यूरेसी है। तो ऐसा मत बिल्कुल डिमोरलाइज हो जाना कि यार मेरे तो नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स कम हुए। 65-70 अटैम्प्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट अटैम्प्ट्स हैं, और यदि आप अपने अटैम्प्ट उड़ाने के चक्कर में गलत कर देंगे देन यू विल बी इन ट्रबल। तो इतनी सारी बातें मेरी तरफ से थी। बाकी गुड लक, ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखिए, अच्छी सी नींद लेना। 8 से कम 6 से 8 घंटे की नींद यदि आप लेंगे तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आज से पहले आपने जितना पढ़ा सब कुछ अच्छा पढ़ा है, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम का दिन है। बाकी जो आने वाले एग्ज़ाम में है, जिन बच्चों का एग्ज़ाम, उनके लिए भी गुड लक है, ऑल द बेस्ट है। अपना ध्यान रखिए, अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए। जो आपने पढ़ा है, सबसे ज़्यादा पढ़ा है, आपसे ज़्यादा होशियार इस समय कोई नहीं है। इस बात का मोटिवेशन रखिए और बिल्कुल जिंदा दिल रहिए, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। अपना ध्यान रखिए, काम रहिए, कूल रहिए और एग्ज़ाम को अच्छे से करना। गुड लक, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।